नमस्कार, मैं सुरजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं दोस्तों द लोकसभा। दोस्तों, एक दिल्ली में एक नई सीएम आई है जिनको एक तरीके से नया नाम दिया जा रहा है कि वो पपेट सीएम है, डमी सीएम है। तमाम तरह की बातें की जा रही है। कहा जा रहा है कि यदि केजरीवाल पाक साफ हुए तो जनता उनको फिर से चुन कर के लाएगी। अब जनता के बीच हम जाएंगे और पूछेंगे क्या वो दिल्ली के केजरीवाल जो थे वो पाक साफ थे, साफ सुथरा थे, क्योंकि वो जमानत पर बाहर है। अब जनता से पूछ लेते हैं कि क्या जनता उनको फिर से सीएम पद पर बिठाएगी या उनको बाहर कर देगी, क्योंकि वो तो खुद बोल रहे हैं कि हम पाक साफ है, हमें फंसाया गया है, हमें बरगलाया गया है। अब जनता बताएगी। क्या नाम है जी आपका? अमित नाम है मेरा। एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जिनके पिताजी अफजल गुरु की रिहाई के लिए एक अभियान चलाते हैं, वो दिल्ली के सीएम बनी बैठी, उनकी बेटी, क्या दिल्ली की जनता स्वीकार करेगी इस चीज़ को? क्यों नहीं करेगी? आखिर मुख्यमंत्री बनाया गया है उनको। आतंकवादी के समर्थन में अभियान चलाते हो और क्यों नहीं करेगी, आप जवाब दे रहे हैं। या उनको मुख्यमंत्री बनाया गया कि नहीं बनाया गया, ये तो आपको डिसाइड करना है ना भैया। अब आपकी कंट्री में ये नियम है कि चाहे कोई आतंकवादी हो, चाहे दोस्तद्रोही हो, कुछ भी हो, कुछ भी करता हो, उसके मुंह पे कोई फाउंडेशन नहीं है, उसके खिलाफ कोई केस चल रहा है, वो जनता के बीच जाएगा। अगर चुनाव जीत जाता तो उसको निर्दोष मान लिया जाएगा। अगर जनता ही इस चीज का फैसला करेगी तो कोर्ट वोट चलाने की जरूरत क्या, बंद कर दीजिए फिर उसको। नहीं, मतलब सीधी सी बात है कि अगर जनता ने किसी को चुन लिया, अब अमृतपाल चुनाव जीते हैं, प्योर खालिस्तानी सपोर्टर हैं, इसका मतलब हुआ खालिस्तानी सपोर्टर जिसको हम खालिस्तान के आतंकवादी माना जाता है, संविधान की शपथ लिए हुए हैं, तो क्या वो आज की डेट में उनको आतंकवादी कहा जाएगा? उनके ऊपर देश विरोधी गतिविधि में शामिल होने का जो आरोप है, अगर कोर्ट से साबित हो जाता है, लेकिन जनता ने उनको चुना हुआ है, तो क्या कोर्ट के फैसले को नहीं माना जाएगा? अगर आपके कोर्ट के फैसले को माना जाना चाहिए तो फिर ये जनता के बीच जाके मैं चुन के आऊंगा, दिल्ली की जनता मुझे सीट पे बैठाएगी, ये नौटंकी करने की क्या जरूरत है? कि हम तो पाक साफ है, हमें तो बीजेपी ने फंसाया है। मान लिया, पहले तो झूठ बोल रहे हैं, बीजेपी ने तो उनको फंसाया नहीं है, उनको तो कांग्रेस ने फंसाया था, ये भी झूठ हो गया। चलिए मान लीजिए मैंने कहा आप चोर हैं, आपने मेरा मोबाइल फोन चुरा लिया, ठीक है, मान लिया। मैंने कहा अपना बैग दिखा दो, तो आप कह रहे नहीं मैं बैग नहीं दिखाऊंगा। अरे भैया तुम बोलो ना भैया अपना बैग लीजिए, मेरा बैग चेक कर लीजिए, मैं तुमको चोर बोल रहा हूँ, तुम खुद अपना बैग दिखा दो, भैया ये दिक्कत है, हमारे बैग में तुम्हारा फोन नहीं है, लेके जाओ। अगर अब मैं आरोप लगा रहा हूं तो तुम खुद ही साबित कर दो ना कि मैंने चोरी नहीं करी है। अब आपसे बैग की जांच करने की बात हो रही तो आप कह रहे मेरा तो बैग ही गायब हो गया, मेरा तो बैग ही नहीं है। मतलब आप झूठ भी बोली और जनता बोलेगी नहीं भाई हमारा भरोसा भी कर लीजिए, ये तो नहीं होता ना सर। जनता उनको लाना चाहेगी, जिस तरीके से बात करें, चुनाव है 4 महीने में, मुझे तो नहीं लगता कि दिल्ली की जनता उनको दोबारा मौका देगी। फ्री पानी, फ्री बिजली, वर्ल्ड क्लास स्कूल, तमाम बातें करते हो भैया। कितने स्कूलों का रिजल्ट है पिछले 10 साल में, जरा ये भी बता दीजिए, हाई स्कूल और इंटर का। कितने शिक्षकों की भर्तियां हो गई, जितनी इन्होंने भर्तियां की हैं सारे डिसमिस कर दिए गए। मीडिया भर्ती करी, उसको कोर्ट से डिसमिस किया गया। मार्शल की भर्ती कोर्ट से डिसमिस किया गया। महिला आयोग में 272 कर्मचारियों की भर्ती, उसको भी कोर्ट से डिसमिस किया गया, एलजी को टर्मिनेट करना पड़ा। 3 ही भर्ती इन्होंने करी थी, बाकी मुझे तो नहीं लगता कोई भर्ती इन्होंने करी है। मोहल्ला क्लिनिक बनाया, किसी भी मोहल्ले क्लिनिक में घुस जाइए, उल्टी करते हुए वापिस आ जाएंगे। फेल है जनता के। खाली दिल्ली की जनता के ऊपर कर्जा बढ़ाया है। जो दिल्ली का जल बोर्ड था, एक साधारण सा मैथमेटिक्स है भैया, पिछले 10 साल से वो सरकार चला रहे हैं, 12 साल मान लीजिए, नहीं मान लीजिए 10 साल मोटी मोटा जोड़ लीजिए, 10 साल से हमारा बिजली पानी फ्री चल रहा है, ठीक है। क्या 10 साल में बिजली और पानी के कर्मचारियों से ये बोला गया कि भैया तुम्हारा बिजली पानी फ्री है, चलो तुम्हारी सैलरी 20% रिड्यूस कर देते हैं? नहीं किया ना भैया। उनका सैलरी कहाँ से दिया जा रहा है? बस जो चल रही है, बस में ट्रांसपोर्ट जो चल रहा है, नई बस खरीदने का इनके पास पैसा नहीं आया आज तक, वो भी घाटे में चल रहा है। जो फ्री में चल रहा है उसकी सैलरी दी जा रही है, आखिर उसका पैसा कौन भरेगा? दिल्ली नहीं गलत बात। दिल्ली का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है 200 यूनिट बिजली फ्री है, तो क्या 200 यूनिट दिल्ली सरकार फ्री में बिजली ले रही है? नहीं भाई, पैसा तो लगता है, पैसा दे रही है ना। एनटीपीसी को पैसा दे रही है ना, जो नेशनल ग्रिड कॉर्पोरेशन है, उसको तो पैसा दिया जा रहा है। तो मुझे बताइए, अब मुझे बताइए कि जब मैं सैलरी भी दे रहा हूँ, जब मैं सैलरी भी दे रहा हूँ, मैं फ्री भी कर रहा हूँ, तो आखिर इस पैसे का भुगतान कौन करेगा? अभी एक जवाब देंगे, केजरीवाल जी फिर से जीत करके आएंगे कि नहीं आएंगे? आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। और केजरीवाल जी नहीं, देखिए अब केजरीवाल जी ने रिजाइन इसीलिए दिया कि घर घर जाएंगे,
कि ऐसा ना झूठ हो। बोलेंगे, राग अलापेंगे। देखिए आतिशी जी दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री बन गई हैं और बहुत अच्छी बात है, पूरे समाज में जोश है, महिलाओं को सुरक्षित। उनको डमी सीएम लोग बोल रहे हैं, पपेट सीएम बता रहे हैं, ममता 2.0 बता रहे हैं। अभी भैया सॉरी, आतिशी जी ने कब कहा कि वो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं? कभी नहीं कहा। वो तो बोल रही हैं कि मैं भरत जैसे सेवा करूंगी। भैया अगर तुम संविधान की शपथ ले रही हो, तुम भरत जैसी सेवा करो तो उससे अच्छा रिजाइन कर दो ना, जब तुम्हें अरविंद केजरीवाल की बात माननी है तो। सुन लिया। नहीं, देखिए मुख्यमंत्री केजरीवाल नहीं, उनको आतिशी जी बनी है और दिल्ली की जनता ने भी मान लिया है। और महिलाओं को 1000 रुपये देने के लिए जो एलजी साहब ने फाइल दबा के रखी है, जो महिलाओं का शोषण हो रहा है, महिलाओं को आर्थिक आज़ादी देने की बात अगर किसी ने की तो माननीय केजरीवाल जी ने की। फिर तो सोमनाथ भारती की बेबी स्वाति मालीवाल वो भी महिला सम्मान की बात कर रहे थे शायद। वो बात बिल्कुल सही है। कोई अगर महिला अपमान होगा तो वो एक संविधान है, देखिए उसमें सब कुछ हो रहा है, उनकी बात सुनी जा रही है। कई बार ऐसा भी होता है कि कभी कभार किसी महिला ने किसी बोला, उस पर इन्वेस्टिगेशन होती है। ऐसा नहीं है किसी के, देखिए वो एक संविधानिक है, संवैधानिक के दायरे में किसी के खिलाफ कुछ होगा, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, वो बात कर रहे हैं ना संविधान वाले, वो जमानत पर बाहर आए, वो अपने आप को निर्दोष घोषित कर रहे हैं खुद से, तो गलत बात है। भाई निर्दोष क्या है, कंपनी ने दारू बेची। अब मान लीजिए कोई भी मुख्यमंत्री बन जाए, मान लीजिए हमारे पड़ोस में ही कोई, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ है, अगर कंपनी एक के साथ एक बेच रही है या टीचर जो कंपनी दारू पिलाती है वो बेच रही है, तो उसमें मुख्यमंत्री का क्या रोल है? भाजपा ने पकड़ लिया, 40 करोड़ जनता उत्तर प्रदेश में डेली 4000 करोड़ की दारू पी जा रही है, बिक रही है, सरकार बेच रही है, लोग हाँ, तो भाई क्या है, दिल्ली से सटे हुए राज्य हैं, यूपी है, बिहार है। आपसे कुछ पूछ रहे हैं। दिल्ली में दारू बढ़ती है ना, सॉरी अभी नहीं बट रहा। दिल्ली में अभी दारू नहीं बढ़ रही, दिल्ली में लोग दारू पी रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश में लोग दारू पी रहे हैं ना। भैया घोटाले का आरोप पेपर निकाल के अब दिल्ली यूपी सरकार पे भी लगाइए। जैसे कांग्रेस ने अजय माकन जी ने लिकर पॉलिसी को एक्सपोज किया था, वैसे आप भी तो सरकार में हैं, आप भी तो दिल्ली में बैठे हुए, आप ही यूपी वाले को बोल दीजिए भैया दारू में ऐसा घोटाला हो रहा है, उन्हें संजय सिंह तो दारू उत्तर प्रदेश में पी के लोग मर गए, बिहार में पी के मर गए, वहाँ सरकार बंद रही, गरीब लोग मर गए। अभी कुछ लोग गरीब लोग बेचारे जो देसी दारू पी के मरे थे, उनको योगी बाबा ने कहा 5-5 लाख रुपए देंगे उनके घर वालों को, रिक्शा चलाते थे बेचारे वो लोग। शराब से जहरीली शराब पे चले गए। हम शराब घोटाले के ऊपर बात कर रहे हैं गुरु। वो भी बहुत बड़ा घोटाला है, वो मृत्यु का घोटाला है। एक टॉपिक को घुमाइए मत, सुनिए ना, एक सेकंड पूछ रहे हैं आपसे, सुनिए ना, अरे सुनिए पहले, दिल्ली के वर्तमान सीएम कौन है? एमपी में लोग, अरे मेमोरी कार्ड लगा हुआ है इनमें, मेमोरी कार्ड अरविंद केजरीवाल ने मेमोरी कार्ड लगा के भेजा और ये बगैर नॉन स्टॉप। अच्छा इनसे पूछिए अभी वर्तमान मुख्यमंत्री का पूरा नाम क्या? जरा वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम पूछ रहे हैं। अरे यही हम बोल रहे हैं, उसी को हम बोल रहे हैं, आतिशी जी हैं और क्या है? अरे पूरा नाम आपको नहीं पता, हम लोग तो वही बता रहे हैं। मेमोरी कार्ड भैया जरा देखो मेमोरी कार्ड वो चला गया भैया, इनके सिस्टम में फिक्स कर दिया गया। जो रिकॉर्ड करके आए वही इनको आतिशी का पूरा नाम नहीं पता, ठीक है, ये इनकी औकात है, इनकी समर्थक जो है ना, आप ही है, 200 यूनिट मिल जाएगा, पानी में बाधा फ्री मिल जाएगा, ये वही है और कुछ नहीं वाले, कुछ नहीं वाले, रोहिंग्या सपोर्टर है ये लोग। ये अगर आईडी चेक करोगे तो रोहिंग्या निकलेगा। ये नहीं बोलते हैं कि केजरीवाल जो झूठ बोलते रहते हैं, केजरीवाल जी झूठ बोलते रहते हैं, तब किसको क्या बोल रहे थे वो? पता नहीं किसको बोलते रहते। शराब घोटाले पहुंच गए, जहरीली शराब पर कि बाकी जगह हो देखो रहा है, मानसिक, इस व्यक्ति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है केजरीवाल की तरह। हाँ तो केजरीवाल की तरह से मानसिक स्थिति उसकी भी ठीक नहीं है। सत्येंद्र जैन कब से बंद है, जो हाँ वो काफी दिन से, तो इनका गढ़ जो है ना आम आदमी पार्टी का पुनमा हिला हुआ है, उनके समर्थक भी साले ऐसे हैं। क्या नाम है आपका? गौरव तिवारी। पहले से केजरीवाल जी इस्तीफा दे दिए, उसके बाद कहे कि यदि हम पाक साफ हुए तो जनता चुन लेगी हमको, मतलब अपने आप को निर्दोष घोषित कर रहे खुद से। अब जनता बताएगी निर्दोष है कि नहीं, आप भी जनता है, आप भी दिल्ली से जानते हो केजरीवाल जी को, कितने साफ सुथरे हैं वो, कितने पाक साफ है, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए सीधी सी बात है, अगर वो पाक साफ होते और अगर नैतिकता होती, नॉर्मल सी बात है, कुछ ऐसे चीज़ें हैं कि जो नैतिकता के आधार पर संविधान में छोड़ी गई थी कि उतनी आदमी में निर्लज्जता कहीं न कहीं होगी कि उससे शर्मा के वो अपना कर जाएगा, इसलिए ऐसा कभी कानून नहीं बना था।
तो आप पुराना किसी में दे, चाहे जयललिता जी हों, चाहे लालू रहे हों, जितने भी लोग थे इन पे आरोप लगा, वहाँ भारती पे इवेंट लगा था, क्योंकि वो जाके भारत माता की जय तिरंगा लहरा दी थी हुगली में, उस पर उनको इस्तीफा देना पड़ गया था, क्योंकि वो हज उसकी ज़मीन थी वक्फ बोर्ड की। तो ऐसे ऐसे केस पे लोग पद पे रहते हो तुरंत इस्तीफा देते, बाद में जांच चलती रहती। क्यों? क्योंकि नॉर्मल सी बात आप, एक छोटा एग्जांपल है कि SC/ST एक्ट जैसा है जिसपे बहुत निर्दोष लोग फंसाए जाते हैं, 20-20 साल सजा भी जेल के, विष्णु तिवारी जैसे लोग, उसमें क्या कहा जाता है कि नॉर्मल सा समीकरण उन्होंने बना दिया है कि कोई दबा कुचला दलित उस तरीके से अगर वो बाहर रहेगा तो कुछ न कुछ छेड़छाड़ कर सकता है। तो आप बेसिक सोचो कि एक राज्य का मुख्यमंत्री अगर अपने पद पे रहेगा कंटिन्यूअस, और उसने जो घोटाले किए हैं, जो कुछ की चीज़ें कर रखी हैं, तो वो क्यों नहीं उसे छेड़छाड़ करता, उसको क्यों नहीं सबूत मिटा सकता, उसको रफा दफा क्यों नहीं करा सकता? बिल्कुल करा सकता है। तो ऐसे लोगों को तो उस समय, अगर आप उस समय इस्तीफा देते तो समझ आता। आप जब चुनाव नज़दीक आने वाला है तो आप डमी कैंडिडेट लाके खेल रहे हो, मौज ले रहे हो, तो नैतिकता अगर आप में बची हो। अतीसी के खुद पिताजी एक अभियान चलाए थे जो आतंकवादी अफजल गुरु के लिए, तो क्या दिल्ली की सीएम इस तरीके से मानेगी, समझेगी? सर देखिए, बहुत लोग हैं जो नहीं मानेंगे, लेकिन कुछ लोगों का है, वो कन्हैया कुमार के लिए भी आते हैं। आज की डेट में आप देखिए ट्विटर पे आप ट्रेंड चलिएगा, उम्र जैसे ये छोड़ के बाहर आए संजय, हाँ बोल रहे थे कि उनके पास जजों के पास टाइम नहीं है, वो उसकी सुनवाई क्यों नहीं कर रहे, वो पीछे हट जाते हैं। उसके बाद अगर केजरीवाल छूट सकते हैं, संजय सिंह छूट सकते हैं, तो इनके लिए कानून अलग क्यों है? भैया वो एक मुख्यमंत्री था, उस पर बाकी चीज़ों का भ्रष्टाचार का आरोप लगा, और किसी पे आतंकवाद का आरोप लगा है, वो कोई सीने काटने की बात कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है उस तरीके से, देशद्रोही गतिविधियों में जो शामिल है, उसके लिए सेम कानून तो कभी नहीं हो सकता। लेकिन ऐसे ऐसे महानुभाव हैं, पहले भी आप देखिए, हो सकता है आप कह रहे हो ना कि दिल्ली की जनता क्या करेगी। जब 5वां 6वां चरण था लोकसभा का, बहुत अच्छा नैरेटिव चला था, संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, जब आप वोट से ये भी चला था। तो सेम चीज़ है कि कोई दिक्कत नहीं है, बहुत लोग चाहते हैं कि चीज़ें ना हो, लेकिन बहुत सी पब्लिक के उस समय ऐसा कोई माहौल क्रिएट कर दिया जाएगा, जैसे फ्री दारू, फ्री बिजली पहले बिके थे, हो सकता है दिल्ली वाले फिर बाद में बिक जाए, कोई भरोसा नहीं है। दिल्ली की जनता कुछ भी हो सकता है उसके, और दिल्ली में अगर जनता नहीं दिल्ली में अगर बीजेपी नहीं आ रही है तो सबसे बड़ा कारण दिल्ली पुलिस है। क्योंकि आप कोई एरिया उठा लो, आप एक घटना उठा लो, आप इंद्रलोक की थी अभी सावन के कारण, अभी आप जितनी भी घटना, आप मंगोलपुरी उठा लो, गोकलपुरी उठा लो, हर जगह ऐसी ऐसी अव्यवस्था फैली हुई है, कहीं चक्कू दिखा के छोड़ लिया जा रहा है, कहीं दुकान में घुस के कर लिया जा रहा है, कुछ न कुछ, और कहीं पे भी दिल्ली पुलिस का कंट्रोल नहीं है। दिल्ली पुलिस बस वसूली करने में लगे रहती है कि अपना काम करे, मौज करे। ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि बीजेपी ना आ पा रही है दिल्ली। एक पॉइंट बिल्कुल सही कहा, लेकिन इनको शायद पता नहीं है। ठीक है, पुलिस LG के हवाले है, पुलिस LG के अंडर है, लेकिन इनको पता भी होना चाहिए, इनको पता होना चाहिए जो एरिया का विधायक होता है वो लीडिंग करता है अपने पुलिस थाने को। इनको शायद ये पता नहीं होगा, उसका दबदबा रहता है, वो कानून को अपने, लेकिन क्या करे जब पार्टी में ही ऐसे लोग बड़े पड़े हो। विधायक हैं। अरे भैया वही तो, ये नहीं कहेंगे। अरे सुन लो यार, आप ये बता, इन्होंने नहीं बताया कि 62 विधायक है और कई जितने जो आरोपी पकड़े जाते हैं उनका कनेक्शन देखिए। अरे भैया ताहिर को भूल गए क्या, जो दंगा करवाया था, जो पेट्रोल बम फेंका था, जितने विधायक है उनका हाथ होता है, लेकिन विधायक ने कानून व्यवस्था। अरे विधायक भैया जब गड्ढे होते हैं तो गड्ढे पे LG को ये दाव देते हैं, तो कानून व्यवस्था का कहाँ छोड़ेंगे? कुछ बोल रहे थे, गड्ढे होते हैं तो ये LG के ऊपर क्या विधायक की शपथ लेते हैं? पुलिस जब शपथ लेती है, भर्ती होती है, क्या विधायक संविधान की शपथ लेती है? आप बेसिक समझिए सर, अगर हाँ 1 मिनट में आप संविधान की शपथ लेते हो और जनता को न्याय दिलाने की बात करते हो, लेकिन आप आके कह देते हो कि वो संवेदनशील एरिया है। भाई साहब, संवेदनशील एरिया को सामान्य बनाने का काम किसका है? आप वर्दी उतार के चूड़ी पहन लो, खत्म कर लो, नौकरी के आप लायक नहीं हो। बात बोली, कानून की बात करी, आपके विधायक 62 विधायक है, उनकी क्या जिम्मेवारी आप ये बता दीजिए। आपकी मेयर है, उनकी क्या जिम्मेवारी है आप ये बता दीजिए। अरे साहब सुन लीजिए, मैं वही हूँ, कानून व्यवस्था छोड़ दीजिए। गड्ढा होता है ना, गड्ढे के ऊपर जब आप विधायक से पूछेंगे ना तो ये LG महोदय के ऊपर चले जाते हैं। आम आदमी पे चले गए। ये थी जनता की राय अतीसी मरलेना के ऊपर। बाकी बने रहे हमारे साथ।